क्लास 11th वाले विद्यार्थी, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हमने HW दिए थे। HW में आप लोग को बोले थे कि उसको पहले सॉल्व कीजिएगा, अगर वो सॉल्व नहीं होता तो कमेंट कीजिएगा। मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर कुछ क्वेश्चंस नहीं बना, लेकिन फिर भी जो है हम सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं, आप लोग अपने से मिला लीजिएगा। तो देखिए क्या था, दिए गए फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ज्ञात करें। मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर कि कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो मिला के आप लोग अपना क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा। तो पहला था कि दिए गए फिजिकल क्वांटिटी का क्या ज्ञात करें, डायमेंशन ज्ञात करें। पहला था प्लांक्स कांस्टेंट, इसको बहुत बार बताया मेरे बच्चे। तो देखिए डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इसका। प्लांक्स कांस्टेंट का होता है ml²t-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है m-1 l⁻³ t⁻²। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको भी बताए हुए हैं मेरे बच्चे, जिसको श्यामता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यामता गुणांक। इसको भी बताए हुए हैं, है ना। इसका होता है ml-1 t-1, है ना। नहीं है तो एक बार चेक करके देख सकते हैं हम लोग। यहाँ से F = 6 पाई ईटा r/v, इसलिए ईटा = mlt-2 l और lt-1, l से l कैंसिल, ml-1 t-1। ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर गैस कांस्टेंट, देखिए गैस कांस्टेंट क्या है मेरे बच्चे, गैस कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं किससे, R से। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए यहाँ से PV = RT, एक मोल के लिए। किसके मोल के लिए, तो एक मोल के लिए PV = RT। तो R = क्या हो गया, PV/T। P प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, V हो गया आयतन, और T क्या हो गया, टेम्परेचर। अब प्रेशर का आपको चाहिए क्या, डायमेंशन। तो प्रेशर का आप लोगों को बताए थे कि प्रेशर निकालने के लिए आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का होता है mlt-2, एरिया का होता है l², l से l कैंसिल, हो गया ml-1 t-2। प्रेशर का हो गया ml-1 t-2। वॉल्यूम का होता है l⁻3। टेम्परेचर का लेते हैं केल्विन, इससे घट जाएगा तो हो जाएगा मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से, तो हो गया ml² t-2 k-1। ये निकल गया गैस कांस्टेंट का। तो हम लोग आगे वाला देखते हैं चार्ज का। चार्ज का होता है डायमेंशन मेरे बच्चे AT। चार्ज से क्या होता है, AT। बोल्ट्जमान कांस्टेंट को सूचित करते हैं K से। कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी = होता है 3/2 kT, इसलिए K = क्या हो गया, E/T। चूंकि इसका डायमेंशन नहीं होता है, तो एनर्जी का होता है ml² t-2, इसका हो गया K। सबको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा ml² t-2 k-1। तो देखिए गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का दोनों का डायमेंशन लगभग सेम है। और एक हो गया मोमेंटम, मोमेंटम है ना, मोमेंटम P से मास इनटू वेलोसिटी। मास का होता है mlt-। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्लांक्स कांस्टेंट ml² t-1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 l⁻3 t⁻², कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1, गैस कांस्टेंट ml² t-2 k-1, चार्ज AT, बोल्ट्जमान कांस्टेंट ml² t-2 k-1, मोमेंटम ml-1। मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, है ना, कि देखिए किसी का भी डायमेंशन को हमने ये नहीं कहा कि याद कर लीजिए, उसको रट लीजिए। हमने बोला समझ लीजिए कंसेप्ट से, और हमने जो निकाला है देखिए कंसेप्ट से निकाला है। तो इस तरह से आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नाउ। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4, यानी 2, 3 और 4 हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो क्या था, कहता है उस भौतिक राशि का नाम बताएं जिसकी ना तो यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जिसकी ना तो यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन। तो आइए हम लोग देखते हैं मेरे बच्चे आंसर 2 का आंसर। तो क्या हो जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी जिसकी ना तो इकाई यानी ना ही यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन, तो वो है मेरे बच्चे स्ट्रेन। याद रखेंगे स्ट्रेन।
स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति। स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृति। और एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है मेरे बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेन को पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, यानी इसी मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे स्ट्रेन को, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे मेरे बच्चे लाइट में, इसलिए ये आगे भी पुनः आएगा। तो इसको याद कर लें, स्ट्रेन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। अगला क्वेश्चन 3 का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए, कहता लेंथ की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी इकाई बतावे, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट किसका बताना है? लेंथ का। तो लेंथ का सबसे छोटी होती है फर्मी। फर्मी क्या होता है मेरे बच्चे? फर्मी। क्या बोलते हैं इसको? फर्मी बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट 10⁻⁻15 मीटर के लमसम होता है। और सबसे बड़ी इकाई होती है पार्से। क्या होता है मेरे बच्चे? पार्से। और आपका एक पार्से कितना होता है वो अभी आएगा भी, तो आएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये लेंथ की सबसे बड़ी इकाई होती है, लार्जेस्ट यूनिट, और ये लेंथ की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी। चौथा में था कि दिए गए का वैल्यू ज्ञात करें। 1 एंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻−6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻−9 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.45 × 10⁻15 मीटर, और 1 पार्सेक 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ये थे 4th नंबर का आंसर। ये हो गया 2 और ये 3। आगे वाला में हम लोग देखेंगे 5 नंबर का। नाउ देखिए, अगला आप लोग का जो SW में दिए थे मेरे बच्चे, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? कहता है एनर्जी टाइम एंड प्लांक्स कांस्टेंट, यानी ऊर्जा, समय और प्लांक्स कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से, यानी उसके योग से, जोड़ से, है ना, डायमेंशन लेस राशि ज्ञात करें। कौन सी राशि ज्ञात करें? डायमेंशन लेस। तो ध्यान से देखिए, हमको निकालना है एनर्जी टाइम और प्लांक कांस्टेंट का उपयोग करते हुए एक डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब हो गया बीमाहीन, यानी उसकी बीमा नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम लोग एडजस्ट करते हैं कैसे होगा। तो देखिए, प्लांक्स कांस्टेंट जो है यहाँ पर ध्यान देखिए, प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन जो होता है मेरे बच्चे PLANCKS, प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है mL²T-1। एनर्जी का डायमेंशन होता है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी का डायमेंशन होता है mL²T-2 और टाइम का डायमेंशन होता है T। तो देखिए, आपको इसी के तीनों का यूज करके डायमेंशन लेस लाना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो mL²T-2 में T से गुना करके और नीचे mL²T-1 से डिवाइड कर दे, तो क्या हो गई है? डायमेंशन लेस। कट के कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब हो गया एनर्जी इनटू टाइम डिवाइड बाय प्लांक्स कांस्टेंट, PLANCKS, प्लांक्स कांस्टेंट। ये आपका हो गया कौन सी क्वांटिटी? डायमेंशन लेस आंसर। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं ना। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन था यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यानी स्टील का यंग प्रत्यास्थ का वैल्यू दिया हुआ है 19 × 10⁻10, 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर। तो कहता है इसका वैल्यू CGS में ज्ञात है, यानी SI में दिया हुआ। देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है मेरे बच्चे? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इसको डिनोट करते हैं Y से, यंग्स मॉडुलस को Y से। इस Y का SI में वैल्यू दिया हुआ है मेरे बच्चे 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहता है इसका वैल्यू किस में ज्ञात कीजिए? CGS में इसका ज्ञात कीजिए।
तो हमको निकालना है सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का, आपको क्या निकालना है, वो डायमेंशन। क्या निकालना होगा, डायमेंशन। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हम लोग देखिए निकालते हैं किस तरह से, है ना। तो y का डायमेंशन देखिए ये होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस बोलते हैं प्रतिबल को, स्ट्रेन बोलते हैं विकृति को। तो ये हो गया स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए उसके जगह पर हो गया 1। तो हो जाएगा mL/t-2 और एरिया का हो गया L², L से कैंसिल, तो आ गया mL-1t-, ये निकल गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। अब इसका वैल्यू सीजीएस में बदलना, तो डायमेंशन मालूम हो गया तो बदल दीजिए, है ना। 1 kg = 10³ ग्राम, 1 मीटर = 10² सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड = 1 सेकेंड। SI को किस में बदल रहे हैं हम लोग, CGS। SI को किस में बदल रहे हैं, CGS। अब कितना वैल्यू दिया हुआ है देखिए, तो 19 × 10⁻10 इंटू m है, m कितना में बच्चे 10⁻3, है ना। ग्राम लिख दिए, मल्टीप्लाई L-1 यानी 10⁻2 सेंटीमीटर पावर -1, आई सेकेंड पर पावर -2, पावर चल गया -2, 3 में से 2 जाएगा मेरे बच्चे, बचेगा 10, यानी 19 × 10⁻10 × 10, यानी आपका आ गया 19 × 10⁻11, है ना। और इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया किसका, यंग्स मॉडुलस का, यानी एसआई को सीजीएस में, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम लोग इस तरह से बदलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखे हैं। नाउ कहता है इफ फोर्स टाइम लेंथ को फंडामेंटल यूनिट्स माना जाए तो सरफेस टेंशन, पावर एंड मास का। ना कहता है इफ फोर्स टाइम लेंथ को फंडामेंटल यूनिट्स माना जाए। देखिए बच्चे, जब मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा था तो वहां पर भी आपको समझाने का प्रयत्न किए थे, इससे पहले वाले वीडियो में। कहता है फोर्स टाइम और लेंथ को क्या माना जाए, फंडामेंटल यूनिट्स। तो निकालना है क्या है, सरफेस टेंशन, पावर और मास। तो देखिए हम लोग निकालते हैं सोल्यूशन, F हो गया, T हो गया और L, यही 3 का यूज करना है आपको फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में। निकालना क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठ तनाव। और सरफेस टेंशन है, S ले लेते हैं, होता है क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है इसका फार्मूला। फार्मूला मालूम हो गया, डायमेंशन निकालना है, तो S को ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब देखिए फोर्स को ही लेना है फंडामेंटल और लेंथ को ही लेना है फंडामेंटल, तो हो गया F/L यानी FL-1, ये हो गया आपका सरफेस टेंशन का। अब निकालना है पावर। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन नहीं है इसमें, यानी वर्क डन को अब तोड़ना है फोर्स के रूप में, तो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए तो पावर हो गया P, फोर्स दिया हुआ है F, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रूप में लेंथ, और टाइम के रूप में T। सबको कर दिए तो हो जाएगा FL-T-1, ये हो गया इसका आंसर। अगला है मास। मास, तो मास यानी स्मॉल m, ये फॉर्मूला लगा दिए, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास m इक्वल टू F/a, F और a को तोड़ दीजिए बच्चे, तो हो जाएगा L-T-1, तो हो जाएगा FL-1T, ये निकल गया किसका, मास का। तो ये था आपका जो अगले वीडियो में आप लोग को न्यूमेरिकल्स दिए थे मेरे बच्चे, वो उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। क्वेश्चंस मिला करके बढ़िया से बारीकी से, है ना, जो गलती हुआ उसको सुधार लीजिएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहे प्रॉब्लम में तो जरूर कमेंट बॉक्स में जा करके या फिर व्हाट्सएप पे जा करके कमेंट करें,
अपने विचार को रखें कि सर ये प्रॉब्लम नहीं बना, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन आपको उस प्रॉब्लम का बताऊंगा। और इसे बाबा बनाए मेरे बच्चे। ये नीट, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सभी एयरफोर्स के बच्चे, नेवी के बच्चे जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो बार बार मैसेज करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि सर उसका कैसे होगा। तो मेरे बच्चे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो सिलेबस 11-12 का है वही सिलेबस नीट का है, वही IIT JEE का है, एयरफोर्स नेवी एनडीए में भी उतना ही सिलेबस है, और यूँ कहिए कि थोड़ा कम ही है। तो हम लोग अगर चैप्टर बाय चैप्टर आराम से करते चलेंगे तो सारा कंपटीशन ईजी से निकल जाएगा। अगले वीडियो में हम आप लोग को वेक्टर चैप्टर 2 11th वाले विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 2 वेक्टर शुरू करेंगे, सदिश एवं अदिश। आपका मनोज सर।